तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 उसने कहा है इफ़ ए बराबर 3 4 -2 दे रखा है मैट्रिक्स में एंड आई 1 0 0 1 ये दिया हुआ है। तो उसने कहा है आपको फाइंड करना है के, और कैसे फाइंड करना है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i। तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर के ए यानी ए में ए मैट्रिक्स के अंदर आपको के से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर 2i यानी जो आई दे रखा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो वहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी के की निकल के आएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आगे, कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए डॉट ए करेंगे, यानी ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3 -2 4 और -2, और ऐसे ही 3 4 -2 और -2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करनी आपको आती है क्या, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे दोनों, फिर दूसरे वाले रो की मल्टीप्लाई भी कॉलम में करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, ये हुई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। अब रो पहला ही रहेगा और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप दूसरे कॉलम से। ठीक है, चलिए अब दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई, मतलब दूसरे रो की मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। पहली की पहले से मल्टीप्लाई होगी और दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई। फिर रो यही रहेगा, कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, प्लस -2 और मल्टीप्लाई में -2। तो अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 9 हो गया। उसके बाद 4 2 जा 8 माइनस के हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 12 हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 8 होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस के आएगा। ऐसे ये माइनस के 6 हो गया, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4। फिर ये 8 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के 2 है, प्लस का 4 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस के 4। अब 9 में से 8 आप माइनस करेंगे, 1 हो गया। फिर उसके बाद 12 में से आप 8 माइनस करेंगे, 4 हो गया। 4 में से माइनस का 6 है, 4 प्लस का है, तो ये आएगा माइनस के 2, और 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो माइनस के 4 आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपकी छोटी है और नेगेटिव वैल्यू आपकी बड़ी है, इसलिए माइनस में आएंगे। तो ये वैल्यू निकल के आई बच्चों ए स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, के ए। ठीक है, तो के ए निकालने के लिए आप के ए निकालना है, तो के और ए आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 3 -2 4 और -2। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करनी है हर वैल्यू की। तो ये आएगा आपके पास 3 के माइनस के 2 के 4 के और माइनस के 2 के। इसके बाद आपको निकालना है 2i। तो 2 और i क्या दे रखा, 1 0 0 1। तो इसके मल्टीप्लाई भी 2 से कर लेंगे आप, 2 0 0 और 2। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आई थी, इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसने, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i। तो ए स्क्वायर हमने ये निकाला, इस ए स्क्वायर की जगह तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, के ए हमने ये निकाला। ठीक है, इस के ए की जगह ये पुट करेंगे, और 2i हमने ये निकाला, और उसके बाद तीनों को प्लस और इक्वल कर देंगे माइनस करके, या जो भी दे रखा है उसने, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी के की। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास था 1 4 -2 और 4,
के ए ये निकल के आया 3k -2k 4k और -2k, और 2i ये निकल के आया 2 0 0 और 2। ठीक है, अब हमें वैल्यू k की निकालनी है, तो देख लेते हैं। k वैसे यहाँ पे तो सब जगह ही है, यहाँ पे 2 और मतलब किसी से भी निकाल सकते हैं हम। तो हम अगर इस वाले 1 को लेते हैं, ये किसके बराबर है 3k के, और माइनस क्या होगा 2। हम इस वाले 1 को लेते हैं तो ये 1 आ गया, बराबर किसके है 3k के, और माइनस होगा 2। तो ये माइनस की वैल्यू है 2, इधर आके प्लस की हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 3k। तो 1 और 2 3 बराबर 3k। हमें निकालनी है k की वैल्यू, तो ये 3 डिवाइड कर देगा, तो k बराबर हो जाएगा 3/3 यानी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप किसी अदर वैल्यू से भी निकाल सकते थे। अगर हम किसी दूसरी वैल्यू का यूज़ करते हैं तो माइनस का 2 लेते हैं हम, बराबर किसके आएगा -2k, और माइनस में 0, तो 0 तो ख़त्म हो जाएगी, केवल हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी 2 बराबर -2k। ये दो इधर डिवाइड करेगा, -2 अपॉन -2 बराबर के, और k बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो वैल्यू आप कैसे किसी भी उससे निकाल लो, k की वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17। क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों।